नमस्कार साथियों, EPS 95 MP यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि ये हमारे संगठन का चैनल है और हमारे सहयोगियों, हमारे कार्यकर्ताओं, सदस्यों और शुभचिंतकों की जानकारी के लिए इसका निर्माण किया गया है। अभी पिछले दिनों देश की 3 यूनियन में से 2 यूनियन के संयुक्त पदाधिकारियों की एक बैठक 1 फरवरी को भोपाल में हुई थी और उस बैठक में बहुत सारे निर्णय दिन भर में लिए गए थे। कर्नाटक की टीम जो राम भद्रैया जी के नेतृत्व में आए थे मैसूर से, उसमें मोहन कृष्णा जी और दूसरे साथी भी शामिल थे। तो आज जो मेन लोग उस मीटिंग में देश के 20 राज्यों के 70 प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कौन कौन कहां से आया था। बहुत दूर दराज से लोग आए थे। रतीश मौर्य दिल्ली से आए थे, त्रिलोक सिंह नेगी पंजाब से आए थे, MG गौरव पंजाब से आए थे, गुरमुख सिंह जी NCR दिल्ली के अध्यक्ष हैं, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ रिटायरी जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने 4/11/22 के निर्णय में, ये भी इनकी यूनियन भी एक पार्टी थी और 1/9/14 के पहले के साथियों के लिए अपना ये केस लगाने की तैयारी कर रहे हैं। AR दुर्रई स्वामी थे चेन्नई से, सुमन कांथन थे चेन्नई से, दुर्ग शेखरन थे पांडिचेरी से, A पुन्ना राव थे आंध्र प्रदेश से, दीपक राय चौधरी थे वेस्ट बंगाल से, ये शुभांकर मुखर्जी जो राज्यसभा सांसद थे उनके साथी थे, नीतीश चौधरी थे वेस्ट बंगाल से, मानस कुमार राय थे वेस्ट बंगाल से, दादा जोड़े महाराष्ट्र से जो लीगल एडवाइजर हैं और जब नागपुर के बड़े वकील हैं, अरुण कारामोर से महाराष्ट्र के ही, S परमानाभम से तमिलनाडु के, सुधांशु वर्मा से, PK पनीकर से, MD धर्मराजन, इनकी केरल में बहुत बड़ी यूनियन है, C गुणशेखरन से, अतुल देगेजी से महाराष्ट्र से, K कनकराज तमिलनाडु से, PN पांडे महाराष्ट्र से, प्रकाश एंडे वर्धा महाराष्ट्र से, PD ढोकले महाराष्ट्र से, HS नरखेड़कर भी महाराष्ट्र से, सुरेंद्र सक्सेना राजस्थान से थे, शिवराज सिंह राजस्थान जयपुर से थे, B रामाराव तेलंगाना से थे, V वेंकटरमालू तेलंगाना से थे, जनवर्धन सिंह रेड्डी तेलंगाना से थे, अनिल कुमार दिल्ली से थे, गिरिराज कुमार भी दिल्ली से थे, राम भद्रैया कर्नाटक से थे, DB जोशी महाराष्ट्र से, S वन्नवरम तमिलनाडु से थे, D दामोदरन भी तमिलनाडु से थे, K सतीशन आंध्र प्रदेश से थे, चंद्रा खरे MP से थी, JPS प्रभार MP से थे, MR जाधव MP से थे, MR जाधव महाराष्ट्र से थे, महेश चंद्र उपाध्याय सीहोर से थे, ओम प्रकाश शर्मा विदिशा से थे, महेश मालवी MP से थे, जगन्नाथ सिंह ठाकुर सीहोर से थे, राधेश्याम सोमवंशी सीहोर से थे। ये सब मेन मुख्य लोग हैं। इन सब ने हमारे उसको संबोधित भी किया था। अब साथियों, दूसरी चीज ये है कि आगामी 6 मार्च को हमारा संगठन जिसमें हम काम करते हैं, निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वय समिति नई दिल्ली, इसकी 9वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 6 मार्च को गोवा में होने जा रही है। 24 अप्रैल 2016 को सबसे पहली बैठक भोपाल में हुई थी। उसके बाद नागपुर, बेंगलोर, वर्धा, पालघर, ग्वालियर में भी बैठकें आयोजित थी। भोपाल और नागपुर में 2 बार बैठक आयोजित हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और उसमें काफी अच्छे निर्णय लिए गए, काफी उसका फायदा लोगों को मिला है और मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 लोगों को हम लोगों ने हायर पेंशन का लाभ दिलवाया है। एक और चीज जो है कि अभी जिन लोगों को हायर पेंशन मिली है उनमें हमारे साथी PK परिहार जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मध्य प्रदेश के और
इस चैनल के संपादक भी हैं, और संजय रोहतगी। हम लोगों ने काफी मेहनत करके एक केस लगाने जा रहे हैं जो अगले हफ्ते लग जाएगा, क्योंकि काफी मेहनत उसमें हुई है और अब हाई कोर्ट में बहुत बारीकी से सब चीज देखी जाती है। अभी कल ही हमारा केस प्रस्तुत हुआ था, उसमें एक साथी का एक पीपीओ थोड़ा काला काला था फोटो का भी, उसकी वजह से वो डिफॉल्ट में लग गया। अब उसको दुरुस्त कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, क्योंकि ईपीएफओ ने कैलकुलेशन सही नहीं की। हर आदमी की 4,000 5,000 रुपये पेंशन कम बनाई है, एरियल पे ब्याज नहीं दिया, 2 साल का वेटेज किसी को नए पे दिया है, किसी को पुराने से दिया है। इस तरह की कई विसंगतियां उस केस में है, और ये इस तरह का लगने वाला देश का पहला केस होगा। यूनाइटेड एक्शन कमेटी दोनों यूनियनों ने मिलकर बनाई है, जिसमें 6 प्रमुख लोग हैं, और उसके बाद जो भी निर्णय होंगे वो अभी हम लोग वहां पर निर्णय लेंगे 6 मार्च को, कि आगामी समय में हमें क्या करना है, दिल्ली में आंदोलन कैसे करना है, कब करना है, कोर्ट में कौन लोग जाएंगे, कौन लोग नहीं जाएंगे, उसके बाद सरकार से चर्चा किस स्थिति में करना है, कैसे उसका निर्धारण होगा, इन सब चीजों के ऊपर, और पुराने जो निर्णय हैं उनको भी महामंत्री प्रकाश पाठक उसमें पेश करेंगे कार्यकारिणी की बैठक में, कि पिछली बार क्या प्रस्ताव पारित हुए थे, उन सब की जानकारी दी जाएगी। इस तरह से गोवा में काफी अच्छी बैठक होने जा रही है, और जो भी साथी जाना चाहते हैं वो अपनी टिकट बुक कर लें। टिकट की स्थिति भोपाल से तो दोनों गाड़ियों में, मंगला एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस में फुल है, परंतु सिर्फ Good afternoon to all. Basically, we are trying our level best to get the best result for the welfare of the retired employees, and with the concrete action plan, we got very good results, and around 20,000 employees in Madhya Pradesh has been given higher pension, and we are the first state in which such a large number of people has been benefited from the higher pension. Still, we are trying our level best to do something more, and to get, basically we are not getting good response from the EPFO. That is why we have decided to go to court of law, and we have been in touch with the with our advocate Sri Rao sir, and we have submitted our plaint with Rao sir, and Rao sir is presenting it before the MP High Court. We are very much confident we will get some more benefits from the court, because EPFO has not been given the due and justified pension. Finally, I request all come forward and write some letters to the EPFO, Labour Ministry, and Government of India to draw their attention, because it is a very few people who are putting their efforts, but we want to have more strength from the persons who have not been participating in our union. So again, my request is that please associate, please put your all efforts to get the good results. Thank you for listening me. I wish you good luck. Thank you. साथियों, सभी साथियों से हमारा अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यह संगठन के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और जैसा आप जानते हैं, यूट्यूब के बाजार में किस तरह से रोज फर्जी वीडियो चलते रहते हैं कि आज 7,500 हो रही है, आज 9,000 हो रही है, आज विधानसभा में हो गई, लोकसभा में हो गई, मंत्री से हो गई, कल हो जाएगी, ऑर्डर निकल जाएंगे। तो इस तरह से बहुत भ्रामक जानकारी आती थी, इसलिए इस चैनल का हम लोगों ने निर्माण किया है और यूनियन द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और उसमें एक भी बात, अभी 86 एपिसोड है ये, इसके बाद इसमें आज भी एक सेंटेंस भी हमारी तरफ से गलत नहीं गया है। तो धन्यवाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, EPS 95 जिंदाबाद।